एक और जो सवाल आया सर कि वित्त मंत्री ने कहा कि आप दिल्ली जाते हैं, प्रधानमंत्री से क्यों नहीं कहते कि पैसा दे झारखंड को? देखिए मैंने बड़ा दिल आप ही दिखा दीजिए। देखिए बड़ा दिल की बात नहीं कर रहे हैं कि मैंने सदन के अंदर भी कहा था, खास करके आप सबको ध्यान में होगा, सत्र जिस दिन प्रारंभ हुआ था उस दिन भी बच्चों की छात्रवृत्ति को लेकर के हम सब लोगों ने बाहर में भी धरना किया था, अंदर में भी दिन भर हम लोगों ने सदन को उस दिन नहीं चलने दिया। हम लोग चाहते थे कि भाई सरकार संज्ञान ले और उन बच्चों को पैसा मिले। उस दिन आप देखे होंगे, आप सब ने मंत्री खड़े होकर के क्या बोलते हैं, केंद्र सरकार पैसा नहीं देती है। उसके बाद फिर हमने तहकीकात की केंद्र से भी, कल्याण विभाग से, तो उस विभाग से ये पता चला कि राज्य सरकार ने सब घोर मट्ठा किए हुए। घोर मट्ठा मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि नहीं पता नहीं, ना सब हौच पौच किए होंगे। क्योंकि भारत सरकार देश के किसी भी राज्य को, जो वो तो समान उनके लिए कानून बना हुआ है, सबके लिए बराबर नियमावली बना हुआ है, तो जो ग्रांट देते हैं, जो सहयोग देते हैं राज्यों को, तो अलग अलग प्रकार की सहयोग होता है। किसी योजना में 75% ग्रांट सेंट्रल देती है, 25% स्टेट लगाती है, किसी में 60% केंद्र देती है, 40% स्टेट लगाती है, और किसी में 100% ही देती है। तो इस प्रकार की योजना होता है। तो एसटी का अलग है, एसी का अलग है, ओबीसी का अलग है। इन्होंने क्या किया, उसको सब गड़बड़ करके घोर मट्ठा जिसको बोलते हैं ना करके 2022 में और भारत सरकार को अपना डिमांड भेज दिया। तो भारत सरकार कहती भाई ऐसे हम आपको नहीं दे सकते हैं, संपूर्ण देश में हम जिस प्रकार से लोगों को देते हैं आपको उसी रूप में आना पड़ेगा। और आज मैंने सत्र शुरू होते ही मैंने सदन में खड़े होकर के कहा था कि भाई मंत्री जी अपने दल बल विधायक पदाधिकारियों को लेकर के जाए, मंत्री से मिले और जो ठीक करना उसको करे। अगर ये नहीं ठीक करेंगे तो ये लोग अपने घोर मट्ठा करेंगे, उसका लड़का लोग यहाँ भुगत रहे, एसटी बच्चे भुगत रहे, एसी बच्चे भुगत रहे, ओबीसी के बच्चे भुगत रहे। वो गरीब बेचारा ट्यूशन फीस दे नहीं पा रहे, इस कारण से किसी की पढ़ाई छूट रहा है, कोई ट्यूशन फीस देने के लिए कोई मजदूरी कर रहा है। तो आप जरा सोचिए, और आप करेंगे नहीं, आप सब घोर मट्ठा करेंगे और सब दोष आप किसको देते हैं, केंद्र के ऊपर मार देते। अरे आप सब लोग देखिए, जो आपने कहा कि 15वें वित्त का भी पैसा 2-2 वित्तीय वर्ष में, मंत्री जी ने तो बाद में खड़े होकर के अफसर लोगों ने दिया है तो उन्होंने बताया, लेकिन उसमें भी आप सब लोग सुने होंगे अच्छी तरह से, उसको जितना कंपाइल किया है तो अक्टूबर में किया है या नवंबर में किया है संभवतः, या लास्ट में नवंबर में भी चिट्ठी आवकाता है, ये हमको समझ में नहीं आता है। भाई पैसा है, आपने खर्च नहीं किया, चाहे इंटरेस्ट का हो, चाहे पैसा तो उसी मद का, तो फिर आपको वो सब तो कंपाइल करना पड़ेगा ना ठीक से। अब बोली कि मिलने के लिए समय नहीं मिला, तो ऐसा हम नहीं मानते हैं। लेकिन जो ये लोग लेट लतीफ राजनीति सिर्फ करते हैं बाहर में, भाई मंत्री लोगों को काम करने के लिए यहाँ सरकार ने, जनता ने उनको ये सरकार बनाया है, लोग मंत्री बने हैं, मुख्यमंत्री बने हैं, तो राजनीति करे, हमारा उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, वो लोग राजनीति करे, लेकिन कम से कम ये बच्चों के भविष्य के साथ तो खिलवाड़ नहीं करे। 15वें वित्त का पैसा नहीं मिल रहा है, मुखिया लोग बेचारा परेशान है, पैसे नहीं आ रहा है, और बड़ी अमाउंट है, 2-2 साल का पैसा पड़ा हुआ है। और सरकार कितनी गंभीर है आप देखें, मंत्री ने खुद ही कहा कि अभी अक्टूबर में हम लोगों ने, उन्होंने जो जो मांगा था कि उसको हम लोगों ने कर दिया है। अभी अक्टूबर नवंबर हुआ, उसमें भी क्या गड़बड़ी वो भी बताया। तो इसलिए मैंने कहा, अरे कहाँ चले सुबह सुबह? अरे चिंटू इंजीनियर, घर बन रहा है ना, टीएमटी रिबार लेना है। कौन सा? कोई भी सस्ता वाला। और नया फोन? ये कैसे लिया? ये स्टोरेज, कैमरा, डिस्प्ले सब चेक करके लिया है। अच्छा, तो फोन के लिए इतना रिसर्च और घर के लिए? मतलब
टाटा स्टील आशियाना पे रिसर्च करोगे तभी पता चलेगा कि टाटा टिस्कॉन 550 एसडी में है बेहतर ताकत और लचक, जो आपके घर को दे सुरक्षा के साथ सेविंग्स भी। क्या हुआ? पहले रिसर्च करनी है ना। टाटा टिस्कॉन 550 एसडी, समझदार बने बेहतर चुने।